हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा न्यू बनाना वैरायटी। देखिए, बहुत इस तरह की न्यूज़ पूरे साल में आती रहती हैं कि कोई ना कोई नई वैरायटी डेवलप हो रही है जिसका कोई ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था मैरीगोल्ड की नई वैरायटी पे, अर्क शुभा। उसमें कैरेटीन का वैल्यू इंक्रीज किया गया था, राइट। तो इसी तरह से ये सारी वैरायटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए और इनमें से कुछ मैं मेंशन भी करूँगी इस लेक्चर में भी। तो अब ये बनाना की क्या वैरायटी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, किसने डेवलप किया है, आज के लेक्चर में हम ये सब जानेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी। लेकिन पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। बनाना के बारे में जैसे आपको पता है, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फ्रूट है, काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी रहती है और इसी वजह से पूरी दुनिया में ये काफ़ी फेमस भी है। भारत की बात करें तो मैंगो के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट फ्रूट है कि लोग इसको मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं। अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, न्यूट्रिशियस है, टेस्टी है और उसके साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसका अच्छा है। इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया बनाना का पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कितनी वैरायटीज बनाना की हैं उसको जानते हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में अराउंड 300 वैरायटीज जो है बनाना की वो पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इनमें से 15 to 20 वैरायटीज ही हैं जो कि फार्मर्स यूज करते हैं, जो ज़्यादा फेमस हैं और फार्मर्स जिनको कमर्शियली प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप वही वैरायटी फार्मर्स ग्रो करेंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा। कुछ वैरायटीज होती हैं जिनका ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होता या ज़्यादा प्रोन होती हैं डिजीज़ के या पेस्ट इन्फेक्शन के, तो उनको ज़्यादा ग्रो नहीं किया जाता। तो 15 to 20 वैरायटीज इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो जो अभी आज का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं वो है कि 7 साल की रिसर्च के बाद जलगांव में एक रिसर्च सेंटर है, बनाना रिसर्च सेंटर। अब देखिए, कोई भी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे रिसर्च चलती है किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये बनाना रिसर्च सेंटर है तो यहाँ पे बनाना को लेके रिसर्च होगी कि अभी तक कौन सी बनाना की ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको ग्रो करने से फार्मर्स को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली हम फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। तो 7 साल रिसर्च के बाद ये जो बीआरसी है, बनाना रिसर्च सेंटर जलगांव, इन्होंने एक नई वैरायटी जो है वो इवॉल्व की, जो कि है महात्मा। यहाँ पे किसके अंडर जो बीआरसी है, ये महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ MPKV के अंडर रहता है। और नया बनाना जो इन्होंने डेवलप किया है उसका नाम है फूले प्राइड। तो याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, जो नया बनाना की वैरायटी है फूले प्राइड, क्योंकि आफ्टर 7 years ऑफ रिसर्च ये मुमकिन हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन निकालने होते हैं क्रॉप स्टैंडर्ड्स को देख के कि हाँ ये नई वैरायटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कर चुके हैं कि ये जो नई हॉर्टिकल्चर क्रॉप की वैरायटी है बनाना की, इसको रिकॉग्निशन मिल चुका है, नोटिफाई हो चुकी है। अब जैसे इस स्लाइड में आपको मैं क्या बताऊंगी कि जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं पूरे साल जो न्यूज़ में आती रहती है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगी ताकि आप अपने पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकें। जैसे वीट की वैरायटी है MACS 6478, इससे वीट की जो यील्ड है, क्रॉप यील्ड है, वो डबल हो गई। किन फार्मर्स के लिए? करण जकोब जो विलेज है महाराष्ट्र के एक विलेज में, इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं देख लीजिए, आप कोई नीचे बता देगा कमेंट बॉक्स में तो बहुत सही रहेगा। यहाँ के जो फार्मर्स हैं, इस वीट की वैरायटी ने उनकी इनकम भी इम्प्रूव की और यहाँ की क्रॉप यील्ड अगर आप देखें तो डबल हो गई। तो ये वीट की वैरायटी किसने डेवलप की थी? ARI पुणे। ARI हो गया आपका अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए, कोई भी वेराइटीज़ हम लोग डेवलप करते हैं तो उनका मकसद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मकसद रहता है बायो फोर्टिफिकेशन का। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। बायोफोर्टिफिकेशन ये प्रोसेस है जिससे आप फूड क्रॉप्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और ये कैसे अचीव किया जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के साथ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ये जो प्रोसेसेस हैं, जो मैंने मैरीगोल्ड का वीडियो बनाया है अर्क शुभा, वहाँ पे मैंने बताया है किस तरह से कोई वैरायटी डेवलप की जाती है। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए, एक वैरायटी आज हम बनाना की पढ़ रहे हैं जो नई डेवलप हुई है, वीट वैरायटी का नाम याद रखिए। उसके बाद देखिए, ये है करण वंदना।
DBW187, ये एक और वीट की वैरायटी है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के अंडर डेवलप किया है और इसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन्स में यूज किया जाता है। उसके बाद आप देखिए सह्याद्री मेघा, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज जो है कर्नाटका में, उन्होंने पैडी की, अभी तक हम वीट की वैरायटी देखी, ये पैडी की वैरायटी है सह्याद्री मेघा, इसको डेवलप किया। उसके बाद एक और बायोफोर्टिफाइड ड्यूरम वीट वैरायटी, ये एक और वीट वैरायटी है MACS 4028, इसको डेवलप किया गया। अब जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक और राइस की वैरायटी को डेवलप किया, कमर्शियलाइज किया बेचने के लिए, और ये वो वैरायटी है जो अर्जनिक के लिए रेजिस्टेंट है, जिसको बोलते हैं मुक्तोश्री। उसके बाद मधुबन गाजर देखिए, ये भी बायोफोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है जिसमें बीटा कैरोटीन का अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज किया गया है, और इसमें से 150 लोकल फार्मर्स हैं जूनागढ़ गुजरात में जिनको फायदा हुआ है। तो ये कुछ लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट कुछ वेराइटीज हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो मैंने आपको इस लेक्चर के साथ साथ बनाई, जिनके बारे में आप एक्स्ट्रा और भी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट इनके नाम जानना इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अब फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं आज का करंट अफेयर बनाना की इस वैरायटी के बारे में, देखिए अभी जो बनाना का प्लांटेशन है महाराष्ट्र की अगर बात करें हम, या जनरली भी ओवरऑल इंडिया की बात करें, ग्रैंड नैन जो कि कैवेंडिश ग्रुप का है, इसको 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था बनाना ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में जितने भी आपकी बनाना ग्रोइंग बेल्ट्स हैं वहाँ पे ग्रैंड नैन जो है इस कैवेंडिश ग्रुप के वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये वैरायटी में नुकसान क्या था, 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया, नुकसान ये था कि यहाँ पे बहुत वल्नरेबल था ये रेनफॉल को लेकर, बहुत ज़्यादा अगर विंड्स या हवाएं चलती थी तो ये क्रॉप डैमेज इसमें होता था। इसके बाद जो BRC की जितनी भी स्टडी है वो ये इंडिकेट करती है कि ऑलमोस्ट 3600 हेक्टेयर जो है करंट वेराइटी ऑफ बनाना क्रॉप, जो अभी हम बनाना ग्रो कर रहे हैं, करंट वेराइटी का यहाँ पे कहने का मतलब है अभी तक जो बनाना क्रॉप हम ग्रो कर रहे थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था क्योंकि क्रॉप डैमेज हो जाता था। जैसे 3600 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं यहाँ, जहाँ पे आप 30 करोड़ रुपीस पर ईयर लगा रहे हैं, इतना आपका यहाँ पे डैमेज हो रहा है। जलगांव की ही अगर बात करें जो कि हब है बनाना प्लांटेशंस का, तो यहाँ पे इस वजह से काफ़ी नीड थी फार्मर्स को कि कोई ना कोई नई वैरायटी डेवलप की जाए जो कि क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ को लेकर, चाहे रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, समर हो गई, इनको लेके ज़्यादा रेजिस्टेंट रहे। अब ये जो नई वैरायटी है जो डेवलप की गई है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, ऐसा माना जा रहा है 100% यील्ड इसकी रहेगी इस नई वैरायटी की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंट है ये लॉजिंग को लेकर, या जो सूडो स्टेम ब्रेक आपका होता है वो नहीं होगा, या हवाएं जो बहुत तेज़ चलती हैं, हाई वेलोसिटी विंड्स, उनसे भी क्रॉप डैमेज नहीं होगा। उसके बाद जो डिजीजेज रहते हैं, जिस तरह से लीफ स्पॉट डिजीज़ है जो कि प्लांट्स को डैमेज करता है, उसके खिलाफ भी ये रेजिस्टेंट है, तो फार्मर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और BRC का मानना है, जो बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स प्लांट्स के इनके पास आ चुके हैं बनानास को लेके, बनाना फार्मर्स से, जलगांव से, पुणे से, सोलापुर, ये है आपका नंद उर्बर एटसेट्रा, ऐसी जगहों से ऑर्डर आ चुके हैं। अब बनाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन बनाना की इंडिया में ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 2017 के डेटा के हिसाब से 14.2 मिलियन टन्स है, तो इंक्रीज भी हुआ होगा, हम 2021 में हैं, बट अराउंड इतने मिलियन टन्स हम बनाना प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। इंडिया होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन, दुनिया में 1 नंबर पे आते हैं, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम बनाना के। और जो स्टेट्स हमारी जहाँ पे मैक्सिमम बनाना प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें महाराष्ट्र की तो 60 to 65 टन्स पर हेक्टेयर मानी जाती है, जो कि नेशनल जो प्रोडक्शन है हमारा, जो कि 34 to 35 टन्स पर हेक्टेयर है, उससे कहीं ज़्यादा है महाराष्ट्र की। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ बनाना के बारे में बता दूँ। ग्लोबली, अभी तक मैंने इंडिया की बात की थी, ग्लोबली अगर आप देखें ये जो बनाना फ्रूट क्रॉप है 97.5 मिलियन टन्स इसका प्रोडक्शन है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों की अगर आप देखेंगे लाइवलीहुड ये सपोर्ट करता है, फार्मर्स हैं जो बनाना ग्रो करते हैं, बनाना प्लांटेशंस पे काम करते हैं। एनुअल प्रोडक्शन 16.91 है, तो यहाँ पे 14, ये 2017 का डेटा है, ये उसके बाद थोड़ा और लेटेस्ट डेटा है जहाँ पे इंक्रीज आपको दिखेगा। एनुअल प्रोडक्शन 16.91 मिलियन टन्स है।
और नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, ये आपको बता चुकी हूँ। महाराष्ट्र नंबर 1 है। बनाना कंट्रीब्यूट करता है टोटल फूड प्रोडक्शन में 37%। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज डेटा को लेके मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग जगह जब सर्वेज होते हैं तो आपका थोड़ा वेरिएशन डेटा में आता है। लेकिन जैसे 14 to 16, तो अगर आप कहीं एग्जाम में लिख रहे हैं 14 to 16 लिख दीजिए, क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं पूछा जाएगा आपसे, ऐसा प्रीलिम्स में नहीं आ जाएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं दिमाग में। अब देखिए बनाना जो है ऑक्यूपाई 20% एरिया अमंग टोटल एरिया अंडर क्रॉप इन इंडिया। जितना भी हमारा क्रॉप के अंदर टोटल एरिया क्रॉप प्लांट्स के अंदर आता है, 20% वहाँ पे बनाना प्लांटेशन ऑक्यूपाई करता है महाराष्ट्र। लेकिन देखिए मैंने आपको बताया महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, लेकिन एरिया में सेकेंड है, लेकिन फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलगांव मेजर बनाना ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, जहाँ पे 50,000 हेक्टेयर्स जो है वो प्लांटेशंस आपको बनाना के अंदर मिलेंगी। और इसको किस टेक्निक से ग्रो किया जाता है? प्लांटिंग सक्कर्स। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप नाम यहाँ पे याद रख सकते हैं। द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इज वेरी फास्ट, इट रिजल्ट्स इन डेवलपिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है उससे भी बनाना ग्रो किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं किस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है। और रिसेंटली एक रिसेंट न्यूज़ आपको मैं बता दूं, अभी जनवरी में ही आई थी बनाना से रिलेटेड, कि रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला में, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है बनाना को लेकर, जिसको बनाना ग्रिट कहा जाता है या ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, जो कि बनाना की एक वेराइटी है, नेंद्रेन बनानास उनसे बनाई गई है। तो ये काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। बनाना ग्रिट जो है या ग्रेन्यूल्स जो है और इसके बाय प्रोडक्ट्स, ये हमारी जो गट हेल्थ है, आप नॉर्मल बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्दी डाइट का एक पार्ट है। और इसके बाद नेंद्रेन बनाना जो है, जिनको हम चेंगेजी कोड़े बनाना भी कहा जाता है, ये वैरायटी है, बहुत पॉपुलर ट्रेडिशनल फ्रूट जो है, ये यहाँ पे ग्रो किया जाता है थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट केरला में। इससे ही आपके बनाना ग्रिट्स जो हैं, ग्रेन्यूल्स जो हैं, वो प्रिपेयर किए गए हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने बनाना की नई वैरायटी के बारे में जाना। और अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।